किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले रोहिणी घाबरे अगर इतने गंभीर और बड़े आरोप लगाती हैं, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हाल ही में सांसद बने हैं और यहाँ तक कि दलित कह सकते हैं कि लोगों के अंदर उनकी छवि एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जाता है कि मायावती के लगभग बराबर आकर वो खड़े हो गए अगर दलित लीडरशिप की बात की जाए। इसीलिए क्या कोई बड़ा उनके खिलाफ मेरा जन्म इतिहास रचने के लिए हुआ है, ये कहना है डॉक्टर रोहिणी घावरी का। लेकिन जो इतिहास रचने की बात कर रही थी, क्या अब वो खुद ही बेनकाब हो चुकी हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा हम नहीं बल्कि एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत तो दर्ज करवा दी, लेकिन इसके पीछे का मकसद और इसके पीछे क्या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को फंसाना ही था या इंसाफ पाना भी था? स्विट्जरलैंड में बैठकर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दावे पर दावा कर रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, तस्वीरें साझा कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद की कुछ तस्वीरों को दिखा रही हैं और चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं कि दलितों की आवाज नहीं है, वो दलितों के मसीहा नहीं है बल्कि दलितों के साथ ही शोषण करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया जाता है कि दलित महिलाओं के खिलाफ ही चंद्रशेखर आजाद हैं और इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और बचाने की कोशिश अब नहीं की जा सकती क्योंकि मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है और पूरा मामला कोर्ट तक जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद कई खबरें सामने आई हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है और खुद चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हो या डॉक्टर रोहिणी घावरी के करीबी हो, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में डॉक्टर रोहिणी घावरी को सब कुछ पता था। एक खबर पर नजर डालिए, इसके बाद हम कई सवाल लेंगे। ये खबर है जहां शुरुआत में तो लिख दिया गया कि मेरा जन्म इतिहास लिखने के लिए हुआ है, रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है, महिला आयोग पहुंच गई है और चंद्रशेखर आजाद फंस गए हैं। लेकिन अगर हम पूरी खबर पर नजर डालें तो यहाँ लिखा गया है कि इंदौर की स्कॉलर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि रोहिणी ने शिकायत की जानकारी तो दी है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि उनकी ये शिकायत क्या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ही है और हाँ तो उन्होंने इसको लेकर क्या आरोप लगाए हैं, किन और आरोप यहाँ पर हो सकते हैं जो रोहिणी घावरी ने यहाँ पर उठाए हैं। आपको बता दें कि वो बार बार जोर डालती हैं, वो लिखती हैं कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीनशॉट शेयर की जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, इसमें भी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। बात करें तो यहाँ सिर्फ तारीख है, समय है और एक रसीद है और एक रसीद का नंबर है, लेकिन इसमें भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि किन मामलों में ये आरोप लगाया जा रहा है, शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। ये सिर्फ यहाँ खबर तक सीमित नहीं रह जाते हैं, इस पूरे मामले पर अब अपर्णा यादव ने भी अपना रुख रखा है। अपर्णा यादव भी खुलकर सामने आई है और अपर्णा यादव ने चंद्रशेखर आजाद का ना चाहते हुए भी या कहें कि इशारों ही इशारों में संकेत दे दिया है कि वो चंद्रशेखर आजाद के अभी खिलाफ बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या यहाँ पर लिखा जाता है, अपर्णा यादव ने कहा है कि अगर रोहिणी घावरी या संबंधित पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत आयोग को प्राप्त होती है तो मामले की पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभी तक रोहिणी की ओर से कोई शिकायत आयोग के पास पहुंची नहीं है। यहाँ अपर्णा यादव जो है इस समय राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में। अपर्णा यादव ने मामले पर बयान देते हुए कहा, जब भी किसी व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो ये जांच का विषय होता है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले शिकायत की पुष्टि हो और तथ्यों की जांच की जाए। अपर्णा ने कहा, अगर हमारे पास शिकायत आती है
तो हम व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को सजा मिले, लेकिन बिना जांच के किसी के खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। आयोग ने इस मामले पर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन यदि शिकायत प्राप्त होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा, अपर्णा यादव का कहना है। लेकिन रोहिणी घावरी ने कह दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है, इसकी कॉपी भी यहाँ पर शेयर की गई है। लेकिन तमाम खबरों में सवाल यही उठ रहा है और अपर्णा यादव के जरिए भी कहा जा रहा है कि शिकायत की कॉपी प्राप्त हो जाती है, शिकायत यहाँ पर आ जाती है तो हम संज्ञान जरूर लेंगे। अपर्णा यादव ने कहा कि बिना जांच के कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ खबर तक सीमित नहीं है, अपर्णा यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर पर खुद ये कह रहे हैं कि बिना जांच के कुछ भी नहीं। मैम, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हैं, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। अब सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर कि क्या वाकई किसी मंशा के तहत किया गया है या फिर चंद्रशेखर आजाद कसूरवार हैं। जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे जवाब। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, इस पूरे मामले को लेकर अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अपर्णा यादव ने खुद कहा है कि ना शिकायत आई है और हम बिना जांच के कुछ नहीं कहेंगे, और खबर में भी कहा गया है कि शिकायत किस आधार पर की गई है ये कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, बस एक पोस्ट के जरिए कॉपी शेयर कर दी गई है। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल रोहिणी घावरी ने जब से आजाद के ऊपर आरोप लगाया उसके बाद से सवाल जो है रोहिणी घावरी के ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आपने जिस तरह से जनता के द्वारा चुने गए सांसद के ऊपर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से इतने सालों के बाद आपको ये पूरा मामला याद आया है, 2021 के आसपास की पूरी बात वो बताती हैं, कई तरह गंभीर आरोप लगाती हैं कि उनके साथ में जबरदस्ती की गई, तमाम तरह से धोखेबाजी की गई, महंगे महंगे गिफ्ट उन्होंने आजाद को दिए थे, तो इस तरह के तमाम सारे आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है नाज़मीन कि आखिर रोहिणी घावरी अगर इतने गंभीर और बड़े आरोप लगाती हैं, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हाल ही में सांसद बने हैं और यहाँ तक कि दलित कह सकते हैं कि लोगों के अंदर उनकी छवि एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जाता है कि मायावती के लगभग बराबर आकर वो खड़े हो गए अगर दलित लीडरशिप की बात की जाए। इसीलिए क्या कोई बड़ा उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, ये भी कह सकते लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, रोहिणी ने एक बात कही थी कि भाई 2024 में भी वो इस पूरे मामले का खुलासा करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि आजाद का जो पॉलिटिकल करियर है वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। ये बड़ी बात उस समय रोहिणी घावरी ने कही थी। अब जरा सोचिए, ये एक तरफ तो आप ये कहते हैं मेरे साथ धोखेबाजी हुई है कि किससे लगातार मेरा साथ में ज्यादती की गई, जबरदस्ती की गई है, मेरे साथ धोखेबाजी की गई है। फिर 24 आते आते आप ये कहते हो कि अगर मैं एक ट्वीट कर दूंगी या कोई खुलासा कर दूंगी तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो दांव पे लग जाएगा। फिर 25 में आपको याद आता है कि चलिए अब आजाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करती हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात ये हो जाती है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा, जैसा कि अब सुनने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में उनकी शिकायत गई है, अब उसको लेकर क्या कुछ आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़ता है और क्या कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, संज्ञान में आता है कोर्ट के, तो उस समय क्या क्या सबूत जो रोहिणी आरोप लगा रही है क्या वो पेश कर पाएंगे। और आजाद अब तक इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से खामोश है, क्या कोर्ट में जाकर अपनी बात या अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे एक तरफा सारी बातें की जा रही हैं और वो कह सकते हैं कि रोहिणी घावरी है जो एक तरफा आजाद के ऊपर एक के बाद न सिर्फ आरोप लगा रही हैं बल्कि छोटे छोटे वीडियो या छोटे छोटे चैट है वो भी सोशल मीडिया पे पेश करती हुई या जारी करती हुई नजर आती हैं। तो अभी कई सारी चीजें इसमें जरूर है जो देखने को मिलेंगी कि क्या वाकई में रोहिणी ने जो गंभीर आरोप आजाद के ऊपर लगाए हैं क्या वो सही थे, और अगर नहीं सही थे तो आखिर क्या रोहिणी घावरी जो थी वो आजाद को बदनाम करना चाहती थी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर आजाद लगातार न सिर्फ लोकप्रिय हो रहे हैं बल्कि ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद अब इस पूरे मामले पर खामोश हैं, सिर्फ एक बयान जारी करके कि कोर्ट में इस पूरे मामले को देखा जाएगा, मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि वो इतिहास रचने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है।
अब अति आत्मविश्वास कहें या इंसाफ की बात कहें, ये तो पूरे मामले के तहत तक जाया जाएगा और मामला कानूनी रूप से देखा जाएगा और जब निष्कर्ष निकलेगा तब पूरे मामले को लेकर गुत्थी सुलझेगी। लेकिन अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, इस बीच में आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर जो अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ आपने जो शिकायत दर्ज की उसकी कॉपी शेयर कर दी, लेकिन शिकायत किस आधार पर और क्या वाकई शिकायत दर्ज हुई भी है या नहीं हुई है, इसकी पुष्टि कैसे की जाएगी। अपर्णा यादव ने भी कह दिया है कि अब तक राज्य आयोग के पास शिकायत के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब नया मोड़ क्या आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।